नाजरीन, इस मुतासरा लोगों की आपने बातें सुनी। ये जो फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, हमारे चैनल आकर जो फरियाद कर रही थी कि किस तरीके के साथ इस आमला ने इनको वरगलाया और क्या क्या किया, कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई। पहले तौलिया मंगवाया और उसके बाद कहा कि इसको मारो, इसके साथ ये करो, मिर्चें लेकर आओ। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं, ये सारी शोबदाबाजी होती है। यानी कि डरा कर ये कारोबार किया जाता है। पहले डराया जाता है सादा लोगों को और उसके बाद उनको लूटा जाता है। और उसके साथ साथ उस मकान में मौजूद जो आमला है, उसके मालिक से भी हमने बात की, जिसका वो घर था, जिसने वो घर आमला को रेंट पे दिया था। वो भी तंग आ चुके हैं कि इसी तरह इस इलाके में खौफ और राज इस आमला ने पैदा किया हुआ है। और वो शख्स जो मालिक था प्रॉपर्टी का, वो भी तंग था, उसकी भी आपने फरियाद सुनी। लेकिन अब हमने करना क्या है, हमने अपने रवायती अंदाज में अपने नुमाइंदे को इस खातून के पास भेजना है, इस आमला के पास भेजना है और उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग आप तक रखनी है कि क्या इनका तरीकाकार है। हम खुद से एक कहानी बनाएंगे और इस खातून के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमें ये मसाइल है, तो इसका हल बताएं। तो आगे बढ़ते हैं। अकेले की अगर आप कहते हैं वो भी है। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि तुम इस बंदे के साथ रहना चाहती हो दिल से? मैं जिन दिनों रहना चाहनी है तो मैं तारीख जी चौथी बार आ चुका हूँ। कितनी दफ़ा? दूसरी बार आ चुकी हूँ, दूसरी बार आई हूँ मैं। और भी यहाँ पे कहीं और भी गई और कोई मेरा नहीं है। जितने उसने पैसे बोले मैंने उतने पैसे उसको दिए। किसका नहीं है? उसको यहाँ पे पास ही में हो जाती है। नाम बोला आपने? इकरा मियाँ का नाम बोला? बाबर जी। कदूस कदूस इस्माइल अज़ीम के खालिक मालिक इस वक्त में इकरा को और बाबर की सुने के तेरे कदमों में आती है। लेकिन मेहनत करती है जिसको तू जोड़े उसे दुनिया की कोई ताकत पैदा न करने पाए। मैं बाबर अली के दिमाग को, इसकी आंखों को, इसकी जुबान को, इसके दिल के चारों कोनों को, इसके जिस्म के रवा को लेकर तेरे कदमों में आती है और तेरे की मदद करती है। इकरा के लिए प्यार मोहब्बत को बढ़ा, वफादारी को बढ़ा, तड़प को बढ़ा। जिस तरह जिसम में खून सईद करते हैं उसी तरह तड़प सईद करे। मैं मेहनत करती हूँ अभी और इसी वक्त छू, अभी और इसी वक्त छू, अभी और इसी वक्त छू एक आदमी। और तेरे की मेहनत करती हूँ कि तो इकरा जो नाखादी दावत लेकर आई है इसके दावत खुदा बेटे फाखर के नाम से। मैंने कहा था अपने मियाँ की तस्वीर का प्रिंट आउट निकलवाना और उसे सूरह यासीन के नीचे रखना। क्या किया? मैंने लड़की की वो तस्वीर लगा के तो मैंने वो कर दी। लड़की की तस्वीर को वजन के नीचे रखना हाँ था। जी, वो आपने कहा था। हाँ, तो मियाँ की तस्वीर वो नहीं मैंने किया। मैंने कहा था सूरह यासीन के नीचे रखो। इंशाल्लाह। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम है, लेकिन मेरे पास नहीं है। जैसे कह रही हो वैसे करो, समझ आई? इसका प्रिंट आउट निकलवाया, इसको वजन के नीचे रखा। इसको 3 रातें रात 9 बजे 11 जूते लगाने उल्टे पाँव। लड़की को हाँ, जब जूता लगाना है तो कहना परवरदिगार तेरे की मिन्नत करती है, मैं पंचतन का वास्ता देती है। जो जाल और जो गड़ा इसने मेरे लिए खोदा है ना, उस जाल में उस गड़े में इसे फंसा दे और गिरा दे। समझ आ गई? मियाँ की तस्वीर को रखना सूरह यासीन के नीचे। एक चीज को मद्देनजर रखना, जब झगड़ा इसके साथ होगा तो तुम्हारे साथ भी होगा। ठीक है, आपने मुंह बंद रखना क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके ऊपर क्या काम डला हुआ है, मगर आप जानती हैं कि आपके ऊपर क्या काम डला हुआ है। समझ आ गई है? 21 साबुत लाल मिर्चा और 5 बड़ी इलायचियाँ लेकर आए। अभी हाँ, कसूर से काम डलवा दीजिए। हाँ, कोई कब्रिस्तान में बैठे बंदा लंबे सड़क ही है, उनसे काफी बताता नहीं। यार होंगे ना दूसरे कपड़े शपड़े देखिए यहाँ पर तेरा बाल सीधा हो जाए। बस ठीक है। मैं मसाला की 5 मिर्चें और 1 बड़ी इलायची लो। 7 दफ़ा
मियाँ के ऊपर से 7 दफ़ा अपने ऊपर से मारना, मियाँ की तस्वीर पर से मार देना, मारने के बाद चूल्हे पर रख देना, जब कोयला बन जाए तो ज़मीन पर रख के उल्टे पाँव का जूता लगाना है। साथ जूता बड़ा गुस्से से लगाना है, जितना गुस्से से काम करोगे उतना काम लोहे पे लगी होगा। जब जूता लगाना है तो कहना मालिक मैं तेरे की मेहनत करती हूँ कि जितनी गंदी तस्वीर है मेरे पर, मेरा शोहर फुलाना मेरे घर के अंदर है अभी और इसी वक्त दफा जाएगा से फिर आप घर से बाहर फेंक देना। ये सुबह 9 बजे से पहले पहले करना है। हाँ मेरी तरफ से सुबह 4 बजे कर दो। आखिरी रह गई 6 मिर्चें और 2 इलायचियाँ, वो इकट्ठी कर देना। ये कितने दिन तक करना है? 4 दिन का काम है। नाज़रीन, आपने खुफिया फुटेज मुलाहिजा की कि किस तरीके के साथ ये खातून, ये आमला हमारे नुमाइंदे और उस खातून से क्या बातें करती है। सबसे पहले उसने कहा कि एक तौलिया ले और तौलिया लेकर अपने शोहर को जब वो नहाएगा तो उस तौलिए को आपने 10 दफ़ा छितर मारने हैं, यानी कि छितर उठा कर उसको मारना है। ये सारी शोबदाबाजी है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके साथ उसने कहा काली मिर्च ले, सूरत यासीन को लेकर आएँ, उसको उसके ऊपर हाथ रखें। ये तमाम जो गुफ्तगू हुई उस आमला की जानिब से हमारे नुमाइंदे और उस खातून के साथ, और फिर 10,000 रुपये का मुतालबा किया और साथ साथ में डराने का जो दौरानिया था उस खातून की जानिब से, आमला की जानिब से, वो भी जारी था कि उस खातून ने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो लिहाजा अपने टाइमिंग का ख्याल रखें। यानी कि डराना भी इनका मकसद होता है। इनका पहला हथियार ही यानी कि मासूम लोगों को फंसाने के लिए इनका सबसे पहला और जो तगड़ा हथियार है वो है इनको खौफजदा करना, डराना। ये सारी चीज़ें आपने देखी और किस तरीके के साथ ये शोबदाबाजी करती है और आगे जाकर मज़ीद क्या हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। नाम बोला आपने, मियाँ का नाम बोला। कदूस इस्माइल अज़ीम के खालिक मालिक इस वक्त मैं इकरा को और बाबर भी तूने के तेरे कदमों में आती हूँ। लेकिन मेहनत करती हूँ जिसको तू जोड़े उसे दुनिया की कोई ताकत अलादा न करने पाए। मैं बाबर अली के दिमाग को, इसकी आंखों को, इसकी जुबान को, इसके दिल के चारों कोनों को, इसके जिस्म के रवा को लेकर तेरे कदमों में आती हूँ और तेरे की मेहनत करती हूँ। इकरा के लिए प्यार मोहब्बत को बढ़ा, वफादारी को बढ़ा, तड़प को बढ़ा। जिस तरह जिसम में खून सईद करते हैं उसी तरह तड़प सही करे। मैं मेहनत करती हूँ अभी और इसी वक्त छू, अभी और इसी वक्त छू, अभी और इसी वक्त छू है कादर और तेरे की मेहनत करती हूँ कि तो इकरा जो नाखादी दामन लेकर आई है इसके दामन खुदा बेटे भाग होकर आई। नाज़रीन, इन डोंगी बाबाओं के बहुत से तरीके हैं। अब इसके साथ साथ जो इनका आस्थाना है अंदर CCTV बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि आने जाने वाले पे नज़र। अगर पुलिस आती है तो फ़ौरन इनको पता चल जाता है और अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जिनसे इनको ख़तरा हो तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर बैठे हैं। अब अंदर से जो लोग निकल रहे हैं, जो मासूम लोग हैं, जो शरीफ शहरी जो अंदर लूटे जाते हैं वो बाहर भी लूटे जाते हैं। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है वरना आपका काम उलट भी सकता है। नाज़रीन, इन मुतासिरीन ने बाकायदा थाना लियाकताबाद में एप्लीकेशन भी मूव की है जो कि रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसके पीछे क्या राज है, क्या बात है, क्या आमला और पुलिस की सेटिंग है या पुलिस कार्रवाई करना ही नहीं चाहती? क्योंकि पुलिस का काम है फ़ौरन FIR दर्ज करना, इन्वेस्टिगेशन का मामला जो है वो बाद में होते हैं, लेकिन जब आपके पास दरख्वास्त आ चुकी है इस मुतासिरीन की जानिब से तो फ़र्दन कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब यही कमज़ोरियाँ हैं जो आगे चलकर बड़े इशूज़ बनते हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में हमारे सामने आते हैं। जैसे कि माजी में भी साहिवाल में जो हुआ, जाली आमलों ने जो किया, लोगों को कत्ल किया, और उसके साथ साथ शेखुपुरा में जो हुआ था, यानी कि अपने ही बच्चे को ज़िबा कर दिया था एक आमिल के कहने पर। यह तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ फिर इसी सूरत आती है जब पुलिस अपना शिकंजा कमज़ोर करती है मुलजिम पर। तो जब आपके पास एप्लीकेशन है तो आप कार्रवाई करें। पुलिस की जानिब से कमज़ोरियाँ हैं जो कि आपके सामने है। लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।